बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसकी गरीबी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। फिर भी रामदास के मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, घंटों भगवान से प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्या मेरी परीक्षा कभी पूरी नहीं होगी? गांव में एक बड़ा मंदिर था जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे। रामदास भी हर दिन मंदिर में दीप जलाता और ईश्वर से सहायता की याचना करता। एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामदास बहुत परेशान हुआ। उसने भगवान के सामने रोते हुए कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी मदद कीजिए। उस रात रामदास को सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक साधारण से वस्त्र पहने एक वृद्ध उसके सामने खड़े हैं। वृद्ध ने कहा, रामदास, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। कल जो भी व्यक्ति मदद मांगे उसकी सहायता करना, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। कहकर वह वृद्ध गायब हो गया। सुबह रामदास की नींद खुली। वह सोच में पड़ गया कि यह सपना था या सच। फिर भी उसने मन में ठान लिया कि जो भी हो वह सही मार्ग नहीं छोड़ेगा। वह रोज की तरह काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला जो भूख से कांप रहा था। रामदास के पास खुद खाने को केवल एक रोटी थी जो वह अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था। उसका मन डगमगाया, अगर ये रोटी दे दी तो घर पर क्या होगा? फिर उसे सपना याद आया। उसने रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर रामदास को एक घायल व्यक्ति मिला। वह दर्द से कराह रहा था और पानी मांग रहा था। रामदास ने अपनी बोतल का सारा पानी उसे पिला दिया। इसके बाद उसे खुद प्यास लगी, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ गया। दिन ढलने को था। तभी उसे एक व्यापारी मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। व्यापारी ने मदद मांगी। रामदास थका हुआ था, पर उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकालने में मदद की। व्यापारी खुश हुआ और बोला, तुम बहुत नेक इंसान हो, कल मेरी दुकान पर आना, मैं तुम्हें काम दूंगा। रामदास को थोड़ी उम्मीद बंधी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी पत्नी थी। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें भर आईं। उसकी पत्नी की हालत पहले से बेहतर थी। पड़ोसन ने बताया, आज एक साधु आए थे, उन्होंने दवा दी और बोले कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रात को फिर रामदास को वही सपना आया। वही वृद्ध उसके सामने प्रकट हुए और बोले, रामदास, क्या तुम अब भी सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारी सहायता नहीं करता? रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं समझ नहीं पाया, आप कहां थे जब मैं दुखी था? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं ही वह भिखारी था, मैं ही वह घायल था, और मैं ही वह व्यापारी भी था। मैं हर रूप में तुम्हारे सामने आया। जब तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की, तब तुमने मेरी सच्ची पूजा की। याद रखो, ईश्वर मंदिर में कम और मनुष्य के कर्मों में अधिक बसता है। इतना कहकर वह वृद्ध तेज प्रकाश में बदल गया। रामदास की आंख खुल गई। उसके मन का सारा संशय दूर हो चुका था। अगले दिन रामदास व्यापारी की दुकान पर गया। उसे अच्छा काम मिला और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसकी पत्नी भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब रामदास रोज मंदिर जाता जरूर था, लेकिन उसके साथ साथ वह जरूरतमंदों की मदद को भी अपना धर्म मानने लगा। कथा की शिक्षा।